अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में घरेलू पैमाने पे चूजों की परवरिश के हवाले से अहम मालूमात शेयर की जाएंगी। कुड़क यानी अंडों पे बैठने वाली मुर्गी में अपने चूजों को जिंदगी का बेहतरीन आगाज देने की सलाहियत कुदरती तौर पे पाई जाती है। चूजों को माँ के साथ पालने के अनगिनत फायदे हैं जिनका इसी वीडियो में जिक्र होगा। माँ की तरफ से चूजों को न सिर्फ हीट यानी हरारत मिलती है बल्कि माँ उन्हें हिफाजत में भी रखती है। बच्चों को सिखाती है कि बतौर ग़िज़ा क्या खाना ठीक है और क्या नहीं खाना चाहिए जो कि मुज़र सेहत है। इसके अलावा इस तरह से पीना, आराम करना, खुरचना और बहुत सी ज़रूरी सरगर्मियों की आगाही देना भी माँ ही सिखलाती है। ये सिलसिला लगभग 6 हफ्तों तक जारी रहेगा। तब तक चिकन्स के अजसाम पे अच्छी खासी मिकदार में पर आ जाते हैं और इन्हीं परों की मदद से जानदार अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं। उछल कूद करने, खतरे से दूर जाने और अपनी मर्जी के खाने की अहलियत पैदा हो जाती है। मुर्गी क्लकिंग करके यानी कुड़कुड़ा के बच्चों को अपने साथ रखती है और माँ की जानब से महसूस आवाज़ की मदद से बच्चों को अपने से दूर जाने से रोकना एक कुदरती अमल है। घास, चारा वगैरह में घूमना, खुरचना ये एक दूसरे को नोचने जैसी खराब आदत से दूर रखता है। चूजों को हमेशा वो खुराक खिलाने को तरजीह दें जिसमें प्रोटीन, एनर्जी और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार इस हिसाब से एडजस्ट की हो, सेट की हो कि जो चूजों की जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हो, और उस मकसद के लिए आप उन्हें चिक स्टार्टर राशन देने को तरजीह दें। अगर आपको हाई प्रोटीन चिक स्टार्टर राशन मुहैया ना हो तो बतौर मतबादल दालें, मुख्तलिफ अजनास, फल, सब्जियां, ब्रेड, मीलवर्म्स, लार्वी, दूध, सूरजमुखी के बीज, टमाटर, कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता और ताकत के जरिए के तौर पे चावल, प्रोटीन, रेशा, फैट, निशास्ता और बतौर एनर्जी बाजरा भी दे सकते हैं। लेकिन चिकन्स को किसी एक ग़िज़ाई जुज़ तक महदूद ना रखें, उन्हें वैरायटी मुहैया करें, तनू देते रहें ताकि भरपूर ग़िज़ाइयत दस्तयाब हो। यानी कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ बाजरा ही देते रहें या रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ चावल दें या हर रोज़ गंदम खिलाते रहें। इस अहम तरीन पहलू पे खास तवज्जो दें कि अगर आपको चूज़ों के लिए स्टार्टर राशन दस्तयाब हो जाता है तो वो आप चूज़ों के साथ साथ उनकी माँ को भी खिला सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि लेयर मुर्गी वाली खुराक, एक अंडे देने वाली मुर्गी वाला राशन आप चूज़ों को भी दें, क्योंकि लेयर मुर्गियों की खुराक में कैल्शियम और कुछ न्यूट्रिएंट्स की मिकदार इस कदर ज़्यादा होती है कि वो चूज़ों के लिए मुज़र सेहत भी हो सकती है। फियर यानी डर वैसे तो चिकन्स की ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे एक बड़ा तनाव समझा जाता है, लेकिन चिक्स के लिए, छोटी उम्र के बर्ड्स के लिए ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो आगाज़ में इनकी जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर करने का मूजब बनता है। हालांकि चूज़ों को माँ की मौजूदगी में इतना डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस तरह के खतरात कि जो चिक्स को मुसलसल तनाव का शिकार कर दें, उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मसनूई ब्रूडिंग और माँ के साथ चूज़ों की परवरिश करवाना, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये होगा कि मसनूई ब्रूडिंग में पलने वाले चिकन्स अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में जब भी किसी स्ट्रेस का, डर का सामना करेंगे तो वो ज़्यादा डरेंगे बनिस्बत उन चिक्स के कि जिन्हें माँ के साथ रियर किया गया हो, जिनकी नशोनुमा, जिनकी परवरिश, जिनकी निगरानी खुद मदर हैन ने की हो। आजकल चूंकि मौसम गर्मा चल रहा है तो टेम्परेचर की वेरिएशन यानी दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक चूज़ों को न सिर्फ डिहाइड्रेशन यानी उनके अजसाम में पानी, नमकियात और दीगर अहम न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे मसाइल में मुब्तला कर सकते हैं, बल्कि गाहे बगाहे आपको इस तरह के चूज़े भी दिखाई देंगे कि जो डायरिया, लूज मोशन, इस हाल की कैफियत में मुब्तला होंगे। इस तरह के मसाइल से निजात दिलवाने के लिए सबसे अहम तरीन मरहला ये है कि चूज़ों का डरबा ऐसी जगह पे रखा जाए जो सायादार हो, जहाँ पे सूरज की बराह रास्त रोशनी ना पड़े, ताकि वो दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव से महफूज रहें, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक की जद में ना आए और उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रहने की वजह से वो डिहाइड्रेशन या डायरिया की कैफियत का शिकार ना हो। खतरात से महफूज रखने के लिए चिकन्स को मजबूत बनावट वाले डरबों में रखें। दिन के ज़्यादा से ज़्यादा औकात के लिए चूज़ों को माँ के साथ आज़ादाना घूमने दें, क्योंकि मदर हैन माँ चूज़ों को ग़िज़ाइयत का मतलाशी होना सिखाती है। आगाज़ में इनका मदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है। इस तरह से भाग दौड़ करके
खुर्च के मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ खा के आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ चूज़ों का मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम भी मजबूत होने लगता है। वक्तन फ़ौक्तन जरासीम कुशी जारी रखें ताकि चूज़े मोज़र जरसूमों की जद में ना आएँ। किसी भी किस्म का तनाव जो काफ़ी देर तक आपके चिकन्स पे तारी रहे वो उन्हें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर देगा। ऐसी कूत बश घरेलू या ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ खिलाएं कि जो पट्ठों और ढांचे की मजबूती को यकीनी बना सकें। खाने पीने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले बर्तनों की वक्तन फ़ौक्तन सफाई करें। घरेलू पैमाने पर पाले जाने वाले चिकन्स के लिए भी वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी हैं। आप समझौता कर सकते हैं कि हम इन्हें ऑर्गेनिक ग़िज़ा देते हैं, साफ़ सुथरा माहौल मुहैया किया हुआ है, तो ऐसे हालात में हम इन्हें वैक्सीन ना करें। लेकिन अगर कहीं से भी कोई भी जरसूमा आपके फ्लाक तक इन चिक्स तक पहुंच जाए तो चूजों के मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर आप आगाज में चिक्स को मैरिक्स की वैक्सीन नहीं करवा सके तो उसके बाद एक मरतबा एनडी और एक मरतबा NDIB दोनों का अमेज़ा लाजमी पिलाएं। यानी अगर आप महीने की पहली तारीख एनडी लसोटा पिलाते हैं तो ठीक 1 माह या 1.5 माह के बाद MA5 क्लोन 30 यानी NDIB वैक्सीन पिलाएं ताकि चिकन्स के अजसाम में इम्यूनिटी पैदा करके उन्हें रानी खेत और IB जैसे मुहलक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। घरेलू चिकन्स के लिए भी ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां लाजमी मुहैया रखें क्योंकि ये आपके चिक्स का हाजमा ठीक रखने, उनके ढांचे में मजबूती लाने और अच्छी नशोनुमा के हवाले से इंतहाई मुस्बत नताइज देती है। जिस वक्त चिकन्स डरबे में मौजूद हों तो बाहर हर उस जगह पे एक नज़र लाजमी दौड़ाएं जहां आप चिकन्स को कुछ देर बाद लेके आएंगे कि कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जिसे खाने से उनका पोट बंद हो जाए या बदहजमी होने लगे। और जब आप चिकन्स को बाहर निकाल लें उसके बाद डरबे में मौजूद गंद कचरा, केक्स, फाजल मवाद वगैरह को बाहर निकालें, उसकी अच्छी तरह से सफाई करें। आपके पास कोई ना कोई अच्छा जरासीम कुश मवाद, जरासीम कुश मटीरियल, डिसइंफेक्टेंट मैसर होना चाहिए। उसकी मदद से डरबे के इर्द गिर्द और अंदरूनी हिस्सों की बाकायदगी से सफाई करें। जब आप चूजों को खुली जगह मैसर करवाते हैं तो इस तरह से स्क्रैचिंग के दौरान उन्हें मट्टी से मील वर्म्स मुहैया होते हैं और ये वर्म्स, ये कीड़े मकोड़े इन नन्हे चूजों के लिए प्रोटीन का एक मुफ्त जरिया होते हैं और यही प्रोटीन उस माँ को, मदर हैन को भी दरकार होती है जो कि इंक्यूबेशन के दौरान काफी हद तक कमजोर हो चुकी होती है। मौसम गर्मा में दिन के मुख्तलिफ औकात में यानी कम अज कम 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ताज़ा साफ पानी अपने इन नन्हे चिक्स को पीने के लिए दें। बतौर ग़िज़ा जो भी इस्तेमाल करवाएं, खिलाने से पहले, चिकन्स को देने से पहले अजनास की फीड के दानों की अच्छी तरह से चेकिंग कर लें कि कहीं किसी हिस्से पे फंगस, फफूंदी वगैरह ना लगी हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका टेक्सचर, उनकी रंगत इस हद तक तब्दील हो चुके हों कि चिकन्स उसे खाने से इनकार कर दें। आपके पास जितनी भी तादाद में चूज़े या बड़े चिकन्स मौजूद हैं, आपको अपने इलाके में फैली हुई वबाओं का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। एन उन्हीं के मुताबिक आप ये फैसला करेंगे कि आप फैले हुए मर्ज से अपने चूज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वैक्सीन करवा लें। किसी भी हाल में चिकन्स को बोरियत का, उकताहट का शिकार ना होने दें क्योंकि जिस कदर आपका फ्लाक बोरियत, उकताहट की जद में आएगा उतना उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासर होगी, उतना वो खाने पीने में कम दिलचस्पी दिखाएंगे, कम हरकत व सकनात होंगी, दीगर ज़रूरी सरगर्मियाँ भी ना होने के बराबर होंगी और नतीजा ये निकलेगा कि चूज़े ताहीर से बड़े होंगे। और अगर किसी भी वजह से वक़्त के साथ साथ चिकन्स का जिस्मानी वज़न ना बढ़े, वो कमज़ोर रह जाएं, तो वो माहौलियाती तनाव, मुख्तलिफ बीमारियाँ और तरह तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। दिन में कम अज़ कम 1 मरतबा अपने चिक्स के करीब बैठें, चाहे उस वक़्त जब वो डरबे में हों या वो वाला वक़्त जब वो ग़िज़ा खा रहे हों। इस दौरान बगौर उनका मुआयना करें, हरकत व सकनात देखें, बीठें देखें ताकि ज़ाहिरी बर्ताव में हल्की सी भी तब्दीली दिखाई दे तो फिलफौर उसकी वजह ढूंढकर एन उसी के मुताबिक इकदाम उठा के कीमती जानदारों को बड़े मसाइल का शिकार होने से बचा सके। ड्रॉपिंग्स यानी बीठें किसी भी फ्लाक की अंदरूनी सेहत के बारे में सब कुछ बता रही होती हैं। बीठों में खून दिखाई दे तो माहौल से, मस्कन से, रिहाइशगाह से गीलापन कम करें तो फैलियों की नशोनुमा रोकें, सफाई सुथराई पे तवज्जो दें, चिकन्स को निस्बतन खुली जगह फराहम करें। बीठें पतली पानी नुमा हैं तो फराहम करदा माहौल में ज़रूरी रद्द बदल लाएं, दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करें, ताज़ा साफ सुथरे पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज
اور ORS اپنے پاس پیشگی دستیاب رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی موسمیاتی تناؤ کے عین مطابق اور ظاہری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ٹونکس کو وقتاً فوقتاً استعمال میں لا کر جانداروں کی اچھی جسمانی نشو و نما کو یقینی بنائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔